जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। सियासत का दस्तूर देखिए कि जब तक सत्ता में आप खुद होते हैं तब तक आपके राज में हो रही हर चीज विकासशील लगती है, लेकिन जब आप सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो हर वो चीज चुभने लगती है जो आपकी विचारधारा के विपरीत हो रही हो। यही हाल इस समय यूपी का है, जो अखिलेश यादव खुद कभी यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज इन्हीं अखिलेश को संभल में हो रही खुदाई इस कदर चुभ रही है कि अखिलेश सीधा सवाल मुख्यमंत्री आवास पर ही उठा बैठे। अखिलेश के इस बयान ने यूपी में नई सियासत को जन्म दे दिया है। ये बयान सियासी तंज कम और सनातन का अपमान ज्यादा लग रहा है। पहले आप उनका बयान सुनिए। मेरे पत्रकार साथी, सच बताऊं मैं, जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रयास सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। अखिलेश यादव का ये बयान 24 घंटे से ज्यादा पुराना हो गया है, लेकिन इस बयान ने यूपी की सियासत और नई जंग छेड़ दी है। सवाल अखिलेश के इस बयान के पीछे उनकी मंशा की है। अखिलेश के इस बयान के बाद उनके वोट बैंक से लेकर नीयत और सियासत तक सब पर सियासी फावड़े चलने शुरू हो गए हैं। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के निर्दल बयान किया। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई किया? देखिए, हिंदू और सनातन का अपमान यही समाजवादी पार्टी की पहचान। हिंदू आस्था को देनी है गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये इनकी पूरी प्रणाली। जिस प्रकार से शिवलिंग के विषय में अखिलेश जी ने ओछी टिप्पणी की है, क्या ऐसी टिप्पणी किसी और धर्म के जो पवित्र चीजें होती है उसको लेकर कर सकते हैं क्या? इन्होंने इससे पहले मठाधीश को माफिया भी बोला। क्या मौलवी को बोला जा सकता है? क्या मदरसे पे या मस्जिद पर ऐसी कमेंट्री की जा सकती है? नहीं करेंगे, क्योंकि वोट बैंक का उनको वहां पे वास्ता है। बीजेपी अखिलेश यादव के इस बयान के पीछे मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स मान रही है। अब इसके पीछे की वाकई में हकीकत क्या है ये तो अखिलेश ही जाने, लेकिन अखिलेश ने जिस तरह से शिवलिंग पर तंज कसा है वो उन पर सीधे सवाल खड़ा करता है। अखिलेश यादव खुद 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक यानी 1830 दिन तक यूपी के सीएम रहे, जबकि संभल में शुरू हुई खुदाई को महज 15 दिन ही हुए हैं। तो अखिलेश को इससे दिक्कत क्यों हो रही है? अखिलेश यादव को सीएम आवास में रहते हुए ही शिवलिंग की याद क्यों नहीं आई? आखिर अखिलेश ऐसी बयानबाजी तभी क्यों करते हैं जब उनकी पार्टी पर सवाल उठने लगते हैं? संभल के मामले में सपा सांसद जिया रहमान बर्ग पर हिंसा भड़काने का आरोप है, तब से ही अखिलेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। क्या अखिलेश यादव अभी भी लगातार अपने सांसद को बचाने के लिए ही ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? अब देखिए कि कभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, हिंदू धर्म धोखा, रामचरितमानस को अपमान करने वाले शब्द बोलना, और अब जो शिवलिंग पे टिप्पणी की गई है, मुझे लगता है कि सभी मतदाता भी देख रहे हैं, देश की जनता भी देख रही है, और इसका माकूल जवाब जनता ऐसे लोगों को हिंदू विरोध के लिए देगी। भारतीय जनता पार्टी अब अखिलेश यादव से सीधा सवाल कर रही है, क्या ऐसी ही टिप्पणी अखिलेश यादव किसी मदरसे पर, मस्जिद पर या मौलवी पर करेंगे? हालांकि इस पर अखिलेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन अखिलेश के बयान पर बीजेपी हमलावर है। हमने अखिलेश के इस बयान पर यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप से सवाल किया, तो आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 5 KD मुख्यमंत्री आवास है उसके नीचे शिवलिंग है, हालांकि 5 साल वो भी उस शिवलिंग के ऊपर ही रह के गए हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का ये कहना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास की भी खुदाई होनी चाहिए, वहां भी शिवलिंग है,
मेरे ख्याल से ये बहुत ही ओछा टोंट है। किसी भी स्थिति में धर्म से जुड़े हुए मामले पर इस तरह के बयान देना किसी संभ्रांत और बड़े नेता को शोभा नहीं देता। जिस तरह से अखिलेश यादव ने हंसते हुए शिवलिंग पर बयानबाजी की है, उसे सनातन का अपमान ही माना जा रहा है, जो अखिलेश की तरफ से पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कई बार ऐसी बयानबाजी की है जिसे सनातन और हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाला माना गया, और इन सब के पीछे अखिलेश की वोट बैंक पॉलिटिक्स मानी जाती है। अखिलेश यादव ने इससे पहले इसी साल सितंबर में मठाधीश को बोलते हुए बयान दिया था। इस पर खूब सियासत गरमाई थी। तो क्या अखिलेश यादव ने इस बार ये बयानबाजी जानबूझकर करते हैं? क्या अखिलेश यादव का ये बयान कोई नया सियासी दाव है या फिर प्रयोग? क्या वाकई में अखिलेश यादव ऐसी बयानबाजी कर मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहते हैं? क्या उपचुनाव में मुस्लिम बाहुल्य कुंदर की सीट पर सपा को मिली हार अखिलेश के लिए चिंता बन गई है? साल 2027 के विधानसभा चुनाव में कुंदर की जैसा हाल ना हो, क्या अखिलेश इसलिए अभी से ही मुस्लिम हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल अखिलेश की नजर साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने पर है, क्योंकि यूपी में हुए उपचुनाव के नतीजों ने यूपी से ही लोकसभा चुनाव में आए नतीजों में सपा को पीछे धकेलने का काम किया है, और एक बार यूपी में सीएम योगी का जादू चला। लिहाजा बीजेपी अखिलेश के इस बयानबाजी को महज धर्म में फंसाकर मुस्लिमों को भटकाने की चाल मान रही है। लूटने वालों का भगाओ और देने वालों को इसके साथ आओ, तब वोट हो। तो जब वोट से ही समस्याओं का समाधान होना है। अखिलेश यादव ने नई बहस छेड़ी है। उस संभल में 10वें दिन भी खुदाई और जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी में काम जारी रहा। वहीं पुलिस जो संभल में आरोपी अभी तक फरार है, उनके खिलाफ NBW यानी गैर जमानती वारंट जारी करने की तैयारी में भी है। चौकी सत्यावृत का निर्माण कार्य प्रगति पे है और शीघ्र से शीघ्र ये चौकी स्थापित की जाएगी, जिससे कि यहाँ की पर रहने वाली फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सके और अपना कार्य कर सके। इस हेतु चौकी का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं, और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ NBW एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। फिलहाल संभल में तो SI की टीम का सर्वे और खुदाई का काम जारी है, लेकिन राजधानी लखनऊ का पारा अखिलेश यादव के बयान के बाद और बढ़ गया है। पूरा NDA खेमा अखिलेश यादव के बयान को मुस्लिम वोट बैंक को साधने वाला बता रहा है। जिस तरह से ये मुद्दा आगे बढ़ रहा है वो इतनी जल्दी थमता हुआ दिख नहीं रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।